हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th की बुक ऑन बिल का चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नथाइल ट्रॉविरॉय। और जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट 2, इसका मतलब पार्ट 1 मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और उसे भी आप देखना मत भूलिएगा। और बच्चों इतना कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को आपने विजिट नहीं किया तो एक बार जरूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको क्लास 11th की इंग्लिश का कंप्लीट डाटा तो अवेलेबल होगा ही, साथ में पॉलिटिकल साइंस का भी डाटा अवेलेबल है अभी तक तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट अ चाइनीज पेंटर्स लैंडस्केप, यानी चाइनीज पेंटर के लैंडस्केप के बारे में क्या बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपके सामने है, हिज लैंडस्केप इज एन इनर वन, और हिज लैंडस्केप इज अ स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल स्पेस, ओनली ऑप्शन ए, या फिर बोथ ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। बातें जो हैं वो सही हैं एक चाइनीज पेंटर के लैंडस्केप के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको बताना है शेंशुई का लिटरल मीनिंग क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, माउंटेन वाटर, माउंटेन रेंज, रिवर वाटर और ग्रीन फील्ड्स। तो लिटरल मीनिंग है शेंशुई का माउंटेन वाटर। अब चलते हैं क्वेश्चन 22 के लिए। अकॉर्डिंग टू डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स व्हाट इज यांग। आपको बताना है डाओइस्ट जो व्यू होता है यूनिवर्स का, उसमें यांग क्या चीज है। ऑप्शन आपके सामने है, माउंटेन, वाटर, रिवर और ट्री। और यांग यहाँ पर क्या है, माउंटेन है। अब चलते हैं क्वेश्चन 23 के लिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट यांग, और यांग के बारे में क्या बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन है, यांग जो है रीचेस वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, और इट इज स्टेबल एंड वार्म, और इट इज ड्राई इन द सन, या फिर ऑल द अबव। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑल द अबव, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि यांग जो है वो माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है, तो माउंटेन जो है वर्टिकली जाते हैं हेवन की तरफ, उसके बाद स्टेबल भी होते हैं, वार्म भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, और ड्राई इन द सन, यानी जब सन की हीट होती है तो ड्राई सूख भी जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 24 के लिए। व्हाट इज यिन, यहाँ पर यिन क्या है। यिन ट्री है, वाटर है, प्लांट है और माउंटेन है। तो यिन यहाँ पर है वाटर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट यिन। अब यिन के बारे में क्या बात बिल्कुल सही है। इट इज फ्लूइड, इट इज हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, इट इज मॉइस्ट एंड कूल, या फिर ऑल द अबव। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि यिन का मतलब है पानी, और पानी फ्लूइड भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ भी होता है, और साथ में मॉइस्ट एंड कूल है। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑल द अबव। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। व्हाट इज द फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म। नोशन का मतलब होता है आइडिया। अब आपको डाओइज्म का जो आइडिया, एग्जैक्ट फंडामेंटल आइडिया, वो बताना क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, यिन द रिसेप्टिव इज ए फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यांग एक्टिव और मैस्कुलिन है, द इंटरेक्शन बिटवीन यांग एंड इन, यानी ऑल द अबव। तो बच्चों यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा ऑल द अबव, क्योंकि ये बातें जो हैं फंडामेंटल नोशन है डाओइज्म की कि यिन जो है वो एक फेमिनिन एस्पेक्ट है, फीमेल एस्पेक्ट माना गया है, और यांग यानी जो माउंटेन है उसको मैन माना गया है, और इनका जो इंटरेक्शन है बिटवीन यांग एंड यिन वो एक यूनिवर्सल नेचर है। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल फंडामेंटल आप नोशन बोल सकते हैं डाओइज्म का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। विच थर्ड एलिमेंट इज ऑफन ओवरलुक्ड बाय एवरीवन। कौन सा थर्ड एलिमेंट है जिसको अक्सर हर कोई इग्नोर कर देता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, द मिडल ईस्ट, द मिडल माउंटेन, द मिडल वॉइड, द मिडल रिंग। और बच्चों वो है द मिडल वॉइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। मिडल वॉइड क्या होता है, जो बीच का रास्ता होता है। द मिडल वॉइड इज इंपॉर्टेंट। ये क्यों ऐसा कहा गया, क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज वेरी क्लियर, बिकॉज इट इज ऑफ ग्रेट हाइट, और बिकॉज इट इज वेयर द इंट्रैक्शन बिटवीन यांग एंड यिन टेक्स प्लेस, और बिकॉज इट इज वेयर द इंट्रैक्शन बिटवीन यांग एंड टिन टेक्स प्लेस। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये वो जगह होती है मिडल वॉइड जहाँ पर यांग और यिन के बीच में इंटरेक्शन होता है, और जो कि इस यूनिवर्स की यानी इस ब्रह्मांड की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इन द स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ हु बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। अब आपको बताना है इन दोनों में से जो है कौन ऐसा है जो एक कम्युनिकेशन का सोर्स बन जाता है दोनों पोल्स जो हैं यूनिवर्स के। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, माउंटेन, ट्री, मैन और एलिफेंट। तो बच्चों जैसा कि मैंने बोला कंड्यूट होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर मैन बिकम्स द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हु कॉल्ड द मैन एज द आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी किसने बोला था कि मैन जो है वो आई ऑफ द लैंडस्केप है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फ्रैंकोइस चैंग, फ्रांसिस चैंग और फेडरल चैंग और फेरारी चैंग।
और यहाँ पर करेक्ट आंसर है फ्रेंकोइस चैंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। हु वाज जीन डुफे? यहाँ आपको बताना है जीन डुफे कौन था। ऑप्शन आपके सामने ही है। अ फ्रेंच राइटर, अ फ्रेंच पेंटर, अ स्पेनिश राइटर, अ चाइनीज पेंटर। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है अ फ्रेंच पेंटर था वो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन डिड जीन डुफे मूव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फ्रूट? उसने जो है ये कॉन्सेप्ट कब दिया था आर्ट फ्रूट का? ऑप्शंस आपके सामने हैं 1940, 1950, 1945, 1955। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1940 में उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हाउ ओल्ड इज नेकचंद? आपको बताना है नेकचंद की एज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर क्या बताई गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 80 ईयर्स ओल्ड, 85 ईयर्स ओल्ड, 70 ईयर्स ओल्ड और 60 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है 80 ईयर्स ओल्ड। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हु इज नेकचंद? आपको बताना है नेकचंद एक्चुअल में है कौन। ही इज द क्रिएटर डायरेक्टर ऑफ रॉक गार्डन, राइटर ऑफ द रॉक गार्डन, क्रिएटर डायरेक्टर ऑफ द रोज गार्डन और ओनर ऑफ द रॉक गार्डन। और बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्रिएटर और डायरेक्टर ऑफ द रॉक गार्डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। हु इज नोन एज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ आउटसाइडर आर्ट इन इंडिया? यानी आउटसाइडर आर्ट की अगर बात करें इंडिया में तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं MF हुसैन, MC हुसैन, टेकचंद और नेकचंद। करेक्ट आंसर है यहाँ पर नेकचंद। बच्चों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। व्हाट इज ए रॉ विजन? आपको बताना है रॉ विजन एक्चुअल में है क्या। तो ऑप्शन आपके सामने है अ UK बेस्ड मैगजीन, अ फ्रेंच बेस्ड मैगजीन और ए पार्क इन इंग्लैंड और ए बुक इन इंग्लिश। और बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है अ UK बेस्ड मैगजीन है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। विच रॉक गार्डन स्कल्पचर ऑफ नेकचंद हैज़ बीन फीचर्ड इन द UK बेस्ड मैगजीन? यानी कौन सा ऐसा स्कल्पचर है उनकी जिसको UK बेस्ड मैगजीन में प्रेजेंट किया गया है, हाईलाइट किया गया। ऑप्शन आपके सामने है विमेन बाय द वाटर स्लाइड, विमेन बाय द पार्क, विमेन बाय द लेक और मैन बाय द वाटरफॉल। और ऑप्शन E भी आप देख लीजिए विमेन बाय द वाटरफॉल। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है विमेन बाय द वाटरफॉल। ये उनकी ऐसी स्कल्पचर है, एक आर्ट है जिसको प्रेजेंट किया गया उस मैगजीन के अंदर। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग माई पीपल इंजॉय माई क्रिएशन। हु सेड दिस? ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि मेरे गार्डन में लोग घूमते हैं और इंजॉय करते हैं हर एक चीज़ को। ये ऑप्शन देखिए एक बार, टेकचंद, ध्यानचंद, राकेश शर्मा या फिर नेकचंद। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है नेकचंद। बच्चों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। व्हाट इज द रेल्म ऑफ नेकचंद? आपको बताना है नेकचंद का रेल्म यहाँ पर क्या बताया गया। ऑप्शन आपके सामने है नेकचंद्स गार्डन और रो गार्डन या फिर 5 मंथ इंटरेक्टिव शो है एक जिसका नाम है ये, और इट्स अ नेम ऑफ द बुक। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है 5 मंथ्स इंटरेक्टिव शो जिसका नाम है द रेल्म ऑफ द नेकचंद। बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा। आई होप सो दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू लॉट. So if you really like the video, don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel. Have a very nice day.